नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं जो आपका एजीटीए का एग्जाम होगा 2025 में। तो गेहूं यानी वीट से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन है और ये उसका पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में आपका 1 से 22 क्वेश्चन तक हमने उसमें प्रोवाइड कराया था मटेरियल, और इस पार्ट में हम 23 से 55 तक क्वेश्चन का समावेश करेंगे। और साथियों, पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है रबी की। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो हमें अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारे यही है, गेहूं या वीट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 से 55 तक। तो प्रश्न 23 है, गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन डाला गया था? तो नोरिन 10 डाला गया था। प्रश्न 24, गेहूं की सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म है? तो गेहूं की सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म है, यह है आपकी सोनालिका। प्रश्न 25 है, गेहूं की डबल जीन ड्वार्फ किस्म है? तो ये कल्याण सोना, अर्जुन और जनक है। प्रश्न 26, गेहूं की ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्म है? तो ये हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति, ये सब है। प्रश्न 27 है, गेहूं में कौन सा केल्विन चक्र पाया जाता है? तो साथियों ये C3 पाया जाता है। प्रश्न 28 है, गेहूं में परागण कौन सा होता है? तो ये साथियों स्वपरागण होता है। प्रश्न 29 है, गेहूं को गहराई पर बोया जाता है, मतलब गेहूं को कितनी गहराई पे बोया जाता है? तो साथियों ये 5 सेंटीमीटर की गहराई पे बोया जाता है, और ये क्वेश्चन भी अभी पुटअप हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 23, ब्रेड गेहूं होता है? तो साथियों ये कौन सा गेहूं होता है ब्रेड गेहूं? तो ये आपका इसका जो होता है ट्रेटिकम एसिडुम नाम होता है ब्रेड गेहूं का। प्रश्न 31 है, माइक्रोनी गेहूं होता है? तो इसका क्या नाम है? ट्रेटिकम ड्यूरम नाम है इसका। प्रश्न 32 है, गेहूं के प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं? तो बथुआ है, गुल्ली है, मतलब बथुआ, गुल्ली, डंडा। प्रश्न 33 है, गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु अपनाई जाने वाली विधि है? तो साथियों ये क्रॉस बुआई अपनाई जाती है गेहूं में अधिक उत्पादन के लिए। प्रश्न 34 है, गेहूं की चपाती बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है? तो गेहूं की चपाती बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन ग्लूटीन है। प्रश्न 35 है, ऐसा प्रोटीन जो बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहते हैं। प्रश्न 36 है, गेहूं में बीजोपचार के लिए रासायन उपयोग क्रम से? तो इसका जो हम बताएंगे क्या है इसका। तो रासायन हम आपको कवक से बताएंगे। तो ये पहला कवकनाशी, तो कवकनाशी विटावेक्स 250 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से आप बीज उपचार कर सकते हो। फिर दूसरा है कीटनाशी क्लोरोफाइरीफोस 450 ml प्रति 100 किलोग्राम बीज दर की 100 किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित कर सकते हो। और तीसरा है आपका एजेंटो वेक्टर, तो ये 3 पैकेट प्रति हेक्टर के दर से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बीज उपचार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37, गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है? तो गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा, ये नकलची खरपतवार है। तो साथियों बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और कम से कम समय में कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न ये है,
प्रश्न नंबर 39, गेहूं की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है। तो साथियों ये हमें पता होना चाहिए कि गेहूं की फसल में जो प्रमुख कीट लगते हैं, तो जैसे गेहूं का सेनिया कीट, दीमक, गुझिया, वीवल, भंडारण में छोटी इल्ली, खपरा बीटल। ये भी पूछ लिया जाता है कि गेहूं के भंडारण में कौन सा कीट लगता है, तो छोटी इल्ली व खपरा बीटल गेहूं के भंडारण में कीट लगते हैं। और प्रमुख कीट है हमारे गेहूं का सेन्य कीट, दीमक और गुझिया, वीवल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में क्या पूछा है, गेहूं की फसल के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसके जो प्रमुख रोग हैं आपका भूरी गैरुई, पीली अथवा धारीदार रोली, गेहूं की काली रोली, अनावर्त कंड रोग। तो साथियों अनावर्त कंड रोग ये बार बार पूछा जाने वाला रोग है। और करनाल बंट रोग ये भी बार बार पूछा जाने वाला रोग है। गेंगला रोग और टुंडू रोग, येलो ईयर रोट, सेहू एवं गेहूं का मोलिया रोग। तो साथियों जो बहुत इंपॉर्टेंट रोग है आपके गेहूं की फसल के, तो इसमें उनको बताया गया है। प्रश्न नंबर 41 है, अनावर्त कंड लोज स्मूथ का जो कवक नासी है तो उसको क्या बोलते हैं। एस्टिलोगो नूडा वेराइटी। प्रश्न नंबर 42 है, गेहूं का अंत बिजोड़ रोग है। गेहूं का अंत बिजोड़ मतलब जो गेहूं का जो बीज होता है उसके अंदर जो रोग लगता है उसको क्या बोलते हैं, अनावर्त कंड रोग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, अनावर्त कंड रोग की रोकथाम कैसे करते हैं। तो अनावर्त कंड रोग की रोकथाम कैसे करते हैं साथियों, उसको हम बता दें। ये साथियों 3 माध्यम से करते हैं। जैसे पहला है, बीज को कार्बोक्सिन समूह की वीटावैक्स से 2.5 ग्राम प्रति केजी की दर से उपचारित करें अनावर्त कंड रोग को रोकने के लिए। या फिर दूसरा माध्यम है, सूर्य की धूप में 4 घंटे को बीज उपचारित कर बुआई करें। तीसरा जो है हमारा मेथड, बीज को गर्म पानी में 54 सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक से उपचारित करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44, करनाल बंट रोग का कारक है। तो साथियों ये अक्सर पूछे जाते हैं कौन सा किसका कारक है, और मतलब इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो करनाल बंट रोग का कारक है, नवोसिया या टिलेटिया इंडिका नामक कवक है ये। प्रश्न नंबर 45, गेहूं का कैंसर रोग कहलाता है करनाल बंट। प्रश्न नंबर 46 है, कौन से रोग से प्रभावित गेहूं की बालियों में सड़ी हुई मछली सी गंध आती है। ये देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि कौन से रोग से प्रभावित गेहूं की बालियों में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। तो साथियों करनाल बंट रोग है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, गेहूं का गेंगला रोग किससे होता है। गेहूं का गेंगला रोग किससे होता है, ये सूत्रकृमि एग्यूना ट्रेटिसाई द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 48, गेहूं का गेंगला रोग की रोकथाम किससे करते हैं। तो ये बीज को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबाकर उपचारित करें गेहूं का गेंगला रोग के लिए। प्रश्न नंबर 49 है, गेहूं के टेंडू रोग येलो ईयर रोग का कारक कौन सा है। तो ये आपका गेहूं का टुंडा रोग येलो ईयर रोग का कारक है आपका क्लेवीबैक्टर ट्रेटिसाई जीवाणु है, तथा इसका वाहक एग्यूना ट्रेटिसाई सूत्रकृमि है। प्रश्न नंबर 50 में क्या बोला गया है, गेहूं का मोलिया रोग
गेहूं का जो मूल्य रोग उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि द्वारा होता है गेहूं का मूल्य रोग, हेटेरोडोरा एविनी नामक सूत्रकृमि द्वारा। प्रश्न नंबर 51 में क्या बताया है? अनाजों का पुट्टी निमोटेड है। हेटेरोडेरा एविनी को अनाजों का पट्टी अनाजों का पुट्टी निमोटेड कहते हैं, हेटेरोडोरा एविनी को। प्रश्न नंबर आपका 52 है, गेहूं का मूल्य रोग की रोकथाम कैसे करते हैं? तो 3 वर्ष तक फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए गेहूं का मूल्य रोग रोकथाम के लिए। प्रश्न नंबर 53 है, गेहूं का भंडारण का प्रमुख कीट है। अभी जो मैं बता रहा था आपको, खपरा बीटल, और इसका जो नाम है टैग्रोड्रामा और ग्रेनियम, इसका बोटनिकल नेम है, वैज्ञानिक नेम। प्रश्न नंबर 54 है, भंडारण के कीटों की रोकथाम करते हैं। अब जब हम गेहूं के बीज को भंडारण करेंगे तो उसमें जो कीट लगते हैं उसकी रोकथाम कैसे करेंगे? तो सेल्फोस एल्युमिनियम फास्फाइड 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 55 है, गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण कैसे करते हैं? तो गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण कैसे करते हैं साथियों? जिंक फास्फेट 2% चूर्ण से विष चूगा तैयार कर 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल डालेंगे, या ब्रोमोडियोलोन 0.00% केक सिंगल डोज एथेंटिगुलेट आबाद बिलों में डालें। तो आई होप वीडियो आपको काफी हेल्पफुल आपके एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, मैंने बहुत कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपको गेहूं की फसल से रिलेटेड इससे बाहर आपको एजीटीए में क्वेश्चन नहीं आने का है, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे गेहूं की फसल से रिलेटेड वो मैंने इस और इससे पहली वीडियो जो बनाई थी, इन दोनों वीडियो के माध्यम से मैंने गेहूं की फसल को समाप्त कर दिया गया है। बाकी देखो, टॉपिक तो बहुत बड़ा है गेहूं की फसल में, अभी वैरायटी बहुत है, लेकिन जो खास खास थे जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जो भी आपका सुझाव हो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।